उपराष्ट्रपति के पद के लिए होने वाले चुनाव के बीच ही बीजेपी के लिए बड़ी गुड न्यूज सामने आई है। बीजेपी ने राज्यसभा में फिर से शतक लगा दिया है। मतलब यह कि पार्टी के सांसदों की संख्या 100 का आंकड़ा पार करके 102 पर पहुंच गई है। हाल ही में 3 नए सांसदों उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगाल और सी सदानंदन मास्टर के मनोनीत होने के बाद पार्टी ने यह मुकाम हासिल किया। भारत की राजनीति में बीजेपी ऐसा दूसरा राजनीतिक दल बन गया है जिसने राज्यसभा में 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे पहले 1988 और 1990 के बीच कांग्रेस ने ऐसा कर दिखाया था। हालांकि बीजेपी इससे पहले मई 2022 में भी ऐसा कर चुकी है और तब उसके राज्यसभा में 101 सदस्य थे। एनडीए के पास राज्यसभा में 134 सदस्य हैं। इसमें से 5 मनोनीत सांसद हैं, जबकि सदन में बहुमत के लिए 123 सांसदों की संख्या बल होना जरूरी है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और ये अधिकतम 250 हो सकते हैं। इनमें से 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत होते हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने कहा कि 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने की वजह से उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ है और अब चुनाव कराया जाना जरूरी है। संख्या बल के लिहाज से उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास विपक्ष से काफी ज्यादा सांसद है। अभी यह भी तय नहीं है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगा या नहीं। हालांकि उसने 2017 और 2022 के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं। बीजेपी के लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सदस्य हैं। संसद के दोनों सदनों में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार के पास 457 से ज्यादा सदस्य हैं। कांग्रेस के लोकसभा में 99 और राज्यसभा में 27 सदस्य हैं। इंडिया ब्लॉक और इससे जुड़ी पार्टियों के दोनों सदनों में मिलाकर 300 से ज्यादा सदस्य हैं। बीजेपी के लिए यह बड़ी राहत की बात है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे झटका लगा था और उसकी सीटें 2019 के मुकाबले काफी गिर गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे 302 सीटें मिली थी, जबकि 2024 में वह 240 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। उसने अकेले दम पर 370 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन वह बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से भी काफी पीछे रह गई। प्रख्यात वकील उज्ज्वल निकम एक विशेष सरकारी वकील है। इन्होंने 26/11 के मुंबई हमलों के आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी दिलाई थी। इसके साथ ही कई ऐसे केस जीते जो देश के हित के लिए जरूरी थे। इन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हर्षवर्धन श्रृंगला 2020 से 2022 तक भारत के विदेश सचिव थे और 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत और बांग्लादेश के उच्चायुक्त के रूप में भी काम किया। सी सदानंदन मास्टर केरल के एक सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक है। 1994 में उनके पैर काट दिए गए थे और उन्होंने दावा किया था कि यह हमला सीपीएम कार्यकर्ताओं ने किया था, जो उनके बीजेपी में शामिल होने से नाराज थे। इसके अलावा राजनीति शास्त्री और इतिहासकार मीनाक्षी जैन को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। वह भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की सदस्य थी और उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।